नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बीच में अर्जुन को अपनी गीता का ज्ञान दे रहे थे, तभी उनके साथ यानी कि अर्जुन के साथ और कौन कौन सुन रहे थे और कैसे सुन रहे थे। असल में वहां पर 4 जन थे। पहला अर्जुन, दूसरा हनुमान जी, तीसरा संजय और चौथा वहां पर 2 पक्षी भी मौजूद थे। और आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि वो चारों वहां पर क्यों थे और क्यों उन चारों को भगवत गीता सुनाई दिया था। आप सभी को तो मालूम होगा कि श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को क्यों ज्ञान दिया था, क्योंकि युद्ध के बीच में अर्जुन जी को यह मालूम नहीं पड़ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है, किसको मारना चाहिए और किसको बचाना चाहिए। क्योंकि उनके अपोनेंट में या फिर उनके विपक्ष में उनके खुद के रिश्तेदार थे, यानी कि उनके खुद के शिक्षक थे, उनके भाई थे और उनके खुद के रिश्तेदार भी थे। तो इसलिए उनको ये समझ में नहीं आ रहा था किसको मारना चाहिए और किसको जिंदा करना चाहिए। तो इसलिए अर्जुन जी ने श्री कृष्ण से विनती की कि मेरे को कृपा करके ये समझाइए कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसके बदौलत श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को खुद का रूप दिखाया था और गीता का ज्ञान दिया था। ये तो था अर्जुन जी के बारे में। अब हम ये जानेंगे कि हनुमान जी को कैसे गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो जब हनुमान जी ने श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन के रथ में पधार रहे थे, तभी हनुमान जी और श्री कृष्ण के बीच में एक कंडीशन हुआ था कि मेरे को भी युद्ध के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान चाहिए, क्योंकि मेरा खुद का स्वामी जब युद्ध के बीच में मेरे को भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे थे, यानी कि श्री राम जी ने हनुमान जी को युद्ध के बीच में भी थोड़ा थोड़ा ज्ञान दे रहे थे। तो इसीलिए हनुमान जी ने श्री कृष्ण से बोला कि मेरे को भी युद्ध के बीच में थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। तो इसीलिए श्री कृष्ण ने हनुमान जी को भी गीता का ज्ञान सुनाया था। इसीलिए कहा जाता है कि अर्जुन तो एक बहाना था, असल में गीता हनुमान जी को तो सुनाना था। तो इसी तरह हनुमान जी ने गीता का पूरा ज्ञान लिए थे। अब चलते हैं हम तीसरे नंबर के पास, जो कि संजय जी है। संजय जी जो कि व्यासदेव के एक बहुत बड़े शिष्य है और व्यासदेव के आशीर्वाद के द्वारा संजय जी खुद महाभारत की युद्ध को पूरा देखे थे और गीता का ज्ञान को पूरा सुने थे। लेकिन वो उस ज्ञान को यानी कि गीता के ज्ञान को धृतराष्ट्र को कुछ भी नहीं बताए थे, क्योंकि धृतराष्ट्र उतना सक्षम नहीं था उस ज्ञान को सुनने के लिए और उसके पास उतना योग्यता भी नहीं था कि वो उस ज्ञान को सुने। और इसी तरह संजय जी ने गीता का ज्ञान को भी प्राप्त किए थे। अब चौथे नंबर पर आते हैं वो 2 पक्षी जो कि गीता के ज्ञान को पूरा सुने थे। कुछ ये माना जाता है कि युद्ध होने से पहले दिन से ही वो 2 पक्षी श्री कृष्ण के चरणों पर आके उनसे आश्रय मांगे थे और श्री कृष्ण जी ने भी वो 18 दिन तक यानी कि महाभारत जो 18 दिन चले उस 18 दिन तक उन 2 पक्षी को अपने आश्रय में रखे थे। और इसी तरह वो 2 पक्षी भी गीता के ज्ञान को पूरे सुने थे। ये था गीता के बारे में कुछ अनोखे बातें जो मुझे लगा कि आपको भी जानना चाहिए। अगर आप ऐसे गीता के बारे में कुछ अलग ही चीज जानते हैं तो फिर मुझे नीचे कमेंट कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और इससे कुछ जानने को मिला और इससे कुछ सीखने को मिला तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।